जी इस टाइम हम मौजूद हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ईद के बाद इमरान खान का अहम केस है साइफर, उस हवाले से यहाँ पे थोड़ी देर तक जो है इस केस की समाअत होगी। इस वक्त आप देख सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीगल टीम यहाँ पहुंची है। अली बुखारी से गुफ्तगू करते हैं। बड़ा क्वेश्चन सर यही रेस करना है कि बताइएगा कि इमरान खान का जो साइफर केस है और दीगर केसेज ये लिंगर ऑन क्यों किए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए जी, मैं इस पे बिल्कुल कन्विंस्ड हूँ एज अ लीगल प्रैक्टिशनर एंड एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ कि ये केस कब का डिसाइड हो जाना चाहिए था। क्योंकि जिस तरह मैल प्रैक्टिस करते हुए, मैं बड़ा सोच के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मैल प्रैक्टिस करते हुए जो जुडिशल ऑफिसर थे, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जिन्होंने इस केस का एक स्लिप शूट मैनर में डिसीजन किया, वो बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है। वो किसी भी जगह पैरामीटर्स ऑफ लीगल फ्रेमवर्क में कवर नहीं होता। उसके सारे जो लीगल मेजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं किए गए। तो ऐसा केस सिंपली खाली इक्विटल का नहीं है। इससे बढ़ के ये कि जो जज साहब जिन्होंने ये किया है उनके खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी तो हो, ताकि बाकी जजेस को भी पता चले और अवाम को भी पता चले कि अगर कोई अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है या अगर कोई कानून के मुताबिक काम करते हुए नहीं पखमल बादशाही करता है, तो उसको ये पता चल जाना चाहिए कि वो जज है और लॉ के तहत वो काम कर रहा है, ना कि वो अकबर बादशाह है। अब जो आपने बात की लिंगर ऑनर ने की, उसमें हमारी तरफ से आर्गूमेंट्स पूरे हो चुके थे और मेरा ख्याल है डिफेंस काउंसिल की तरफ से पूरे हैं और आप अपीलेट काउंसिल जो थे उनकी तरफ से हो चुके, शाह साहब की तरफ से भी कंक्लूड हो चुके। अब जो आर्गूमेंट्स थे वो करने हैं आपकी स्टेट की तरफ से। ठीक हो गया, जो क्योंकि स्टेट खुद कंप्लेनेंट है इसके अंदर और आर्गूमेंट्स एविडेंसेस सारी पढ़ी जा चुकी हैं, इसलिए रेपुटेशन ऑफ रीडिंग तो नहीं होगी और ना जजेस को अलाउ करना चाहिए, बिकॉज के टाइम बड़ा कीमती है। द टाइम इज़ द मेन एसेंस एंड द मोस्ट प्रेशियस थिंग। सो इनफैक्ट मैं ये समझता हूँ कि इस वीक के अंदर, ये जो वीक चल रहा है, इसके अंदर इसको डिसाइड होना चाहिए इधर भी। अच्छा सर बताइएगा कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइजीसा की एक्सटेंशन के मामला जो है वो मीडिया में गर्दिश कर रहा है और सुनने में आ रहा है कि उनको एक्सटेंशन 3 साल एक्सटेंशन दी जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, वकला की तहरीकों का क्या मौक़िफ़ हो सकता है, आपका खुद ज़ाती राय क्या है? देखें, मैं तीनों चीज़ों को क्लब करता हूँ, मेरी ज़ाती राय और उसके साथ तहरीक इंसाफ का, क्योंकि मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, तहरीक इंसाफ का स्टांस और बार्स का स्टांस। क्योंकि मेरे साथ एक प्रोग्राम में हमारे हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट रियासत अली आज़ाद साहब भी थे, उनके और मेरा ये यूनानिमसली डिसीजन था, डिसीजन नहीं कहूँगा, व्यू था, क्योंकि जब हमसे क्वेश्चन पूछा गया इसी तरह तो मैंने भी उसमें यही कहा, ज़ाती हैसियत में भी और एज आ पार्टी वर्कर की हैसियत से भी, और उन्होंने एज आ प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की हैसियत से कहा, ऑन रिकॉर्ड है ये चीज़। एक्सटेंशन खाली जुडिशरी की हो या किसी और डिपार्टमेंट की हो, मैं ज़ाती हैसियत में उसको ख़िलाफ़ हूँ। उसका रीज़न ये है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार बनाया गया है, सर्विसेज रूल्स बनाए जाते हैं कि 60 साल की एज में, 62 साल की एज में, 65 साल की एज में इंसान को रिटायर होना है और नए लोगों को जगह देनी है। प्लस 60 साल, 65 साल, 62 साल के बाद इंसान के रिफ्लेक्सेस वो नहीं होते। ह्यूमनली पॉसिबल बात करनी चाहिए, आपको नेचुरल जो फिनोमेना है उसको अडॉप्ट करना चाहिए कि इंसान के रिफ्लेक्सेस वैसे नहीं होते जो उसके 40 साल के हों, 25 साल के हों, 30 साल के हों। आप जब एक्सटेंशन देते हैं, मीनिंग भाई आप एक पूरी लॉट नीचे से जो है उसको आप डिस्कार्ड करते हैं, ऐसे तरक्की नहीं होती। मैं तो इस चीज़ का भी कभी अल्लाह ने इंशाल्लाह ये मिला, हमें मौका मिला और हमारी गवर्नमेंट आई, तो मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने के भी हक़ में हूँ कि जो आपके सपोज ECP है या सपोज आपके ट्राइब्यूनल्स हैं, जहाँ पर आप रिटायर जजेस को लगा देते हैं, जहाँ पर आप रिटायर ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स को लगा देते हैं, गलत है ये। वो अपनी एक टाइम लाइफ का खेल चुके होते हैं, अपना स्कोर पूरा कर चुके होते हैं, अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज ले चुके होते हैं। अब आपको अगर अपना कॉम्पिटेंसी बढ़ानी है, एफिशिएंसी बढ़ानी है,